आबोहवा में घुल रहा है जहर, सांसों पर छा रहा है गंभीर संकट। जहरीली हवा में घुट रहा है इंसान का दम। धुएं के गुबार से मची है दहशत। नजर आ रहा है पराली का प्रकोप। जलती पराली से बढ़ रहा है प्रदूषण। खेतों में आग की लपटें दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर उठ रही हैं, लेकिन आग के साथ धुएं का जो गुबार नजर आ रहा है वो दिल्ली को डरा रहा है। और इस डर की वजह है दिल्ली के आसमान में छाया प्रदूषण। अगर मथुरा रोड की बात करें तो मथुरा रोड पर करीब 320 से भी ऊपर लेवल जो है पहुंच चुका है PM 2.5 का। वहीं PM 10 जो है मोटे कण होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, खासतौर पर जहां कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहां PM 10 जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में स्थिति खराब होगी। इसके लिए सरकार को पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इन दिनों हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में लगातार पराली जलाई जा रही है। खेत के खेत आग से सुलग रहे हैं। जलती हुई पराली के साथ धुएं का गुबार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे कई राज्यों में पराली का प्रकोप परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अमृतसर में भी पराली के प्रदूषण का कहर दिख रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में पॉल्यूशन के चलते इंसान का दम घुट रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग भी प्रदूषण के आगे बेबस है। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया में प्रदूषण अटैक नजर आ रहा है, कैसे धुएं के गुबार के आगे दुनिया के कई मुल्क बेबस दिख रहे हैं। तो साथ ही बताएंगे कि कैसे बढ़ता प्रदूषण जानलेवा होता जा रहा है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अक्टूबर महीने में दिल्ली के आसमान में ऐसा खतरा दस्तक नजर आ रहा है जिसका सामना हर साल दिल्ली वालों को करना ही पड़ता है। बरसों से इस सीजन में दिल्ली की जो हवा है उसमें जहर घुलता ही जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे दिल्ली वालों की सांसों पर छाए संकट को दूर किया जा सके। दिल्ली में जैसे जैसे तापमान गिर रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या कुछ तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के आसमान में नजर आ रहा धुआं सांसों पर संकट खड़ा कर रहा है। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गिरते तापमान के साथ धूल के कण और जहरीला धुआं इंसान की सेहत बिगाड़ रहा है। अक्टूबर का महीना अभी आधा ही बीता है और सर्दी ने भी अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दी, लेकिन अभी से दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का ऐसा जहर नजर आ रहा है जहां सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब लगातार बढ़ती जा रही है और भयावह होती जा रही है। इस समय हम दिल्ली के राजपथ पे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण की चादर जो है दिल्ली में वो घेर चुकी है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें राजपथ की। राष्ट्रपति भवन देखिए, धुंधला राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये स्मॉग है जो आपकी सांसों में घुस के आपके फेफड़ों को खराब कर सकता है। ये इसकी शुरुआत अब धीरे धीरे होती जा रही है। जिस तरह से पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है, उसका असर जो है दिल्ली में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में जो लेवल था वो 300 के अंदर था, लेकिन आज जो है 312 लेवल पर जो है PM 2.5 पहुंच चुका है। इसके अलावा माना ही जा रहा है, जो जानकार कह रहे हैं कि करीब 20 अक्टूबर से ये खतरनाक स्थिति पर पहुंच सकता है। यानी सरकार ने अगर कोई बड़े मेजर्स नहीं उठाए तो आने वाले समय में आपको दिल्ली में सांस लेना आपका दूभर हो जाएगा। इसलिए प्रिकॉशंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब होता जा रहा है। दिल्ली के बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका सेक्टर 8 में 316, वजीरपुर में 312 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अलावा NCR के शहर भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। नोएडा सेक्टर 125 में AQI 236 दर्ज किया गया, जबकि गाजियाबाद में 318 और गुरुग्राम में 221 रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 0 से 50 के बीच होने पर अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच होने पर संतोषजनक और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब समझा जाता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण के बीच उत्तर भारत की आबोहवा में फैला जहर खतरे की तरफ इशारा कर रहा है।
हालांकि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिश भी शुरू की गई। कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ऐसी मशीनों के जरिए रोड की सफाई की जा रही है जिससे धूल कम से कम उड़े। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर का मिड पास हो चुका है और उसके बाद से पॉल्यूशन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। एक तरीके से कहा जाए कुछ दिन शुरुआती बहुत ठीक गुजरे थे, लेकिन अब स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। मैकेनिकल क्लीनिंग जो है वो उसी का पार्ट है ग्रैब प्लान का, जिसके तहत सड़कों को झाड़ू के बजाय इन मशीनों के जरिए साफ किया जाता है ताकि जो धूल के कण हैं वो कम से कम उड़े और 2.5 PM जो होता है, PM 2.5 जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पोल्यूशन में इजाफा करता है और बढ़ता प्रदूषण जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके चलते ये तमाम जो ग्रैब के प्लान के तहत मैकेनिकल क्लीनिंग हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नॉर्म्स बनाए गए हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऑड इवन फार्मूला भी लागू करने जा रही है ताकि वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि हर साल दिल्ली को अक्टूबर-नवंबर महीने में धूल और धुएं के आगोश में समाना पड़ता है और हर साल लोगों को जहरीली हवा के बीच सांस लेने पर मजबूर होना पड़ता है। बावजूद इसके दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने पर कोई फाइनल मैकेनिज्म क्यों नहीं बनता? दिल्ली से मोहित बख्शी और सैयद आमिर हुसैन के साथ टी न्यूज़ नेशन। दरअसल दिल्ली में सीजन में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली। हर साल पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ इलाकों में बड़ी तादाद में किसान खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं हवा के साथ दिल्ली के आसमान में छा जाता है और दिल्ली को इस पराली की मार कुछ इस तरह से झेलनी पड़ती है। आफत की पराली जल रही है। किसान खेतों में आग लगा रहे हैं। पराली का धुआं आसमान में फैल रहा है। इन दिनों पंजाब से लेकर हरियाणा और पश्चिमी यूपी के इलाके में पराली जल रही है। किसान गेहूं की फसल के लिए खेतों से पराली साफ कर रहे हैं। खेतों से पराली हटाने के लिए उसे जलाना ही किसानों को सबसे आसान तरीका लगता है। पंजाब और हरियाणा के गांवों में आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां पराली जलती हुई दिखाई देगी। पराली जलने की यह तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। यहाँ किसान दिन रात एक करके किसी तरह खेतों से पराली हटा देना चाहते हैं। अमृतसर ही नहीं, पटियाला में भी खेत के खेत सुलग रहे हैं। पराली को जलाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखेंगे अब आज हम पटियाला में हैं और किसान यहाँ पर अपनी पराली जो है वो जला रहे हैं। अगर बात करें जो मशीन की कटाई के बाद जो पराली बचती है, आप ये देख सकते हैं ये सूख गई है पराली और इसी को जो है जलाने का काम जो है यहाँ पर किसान जो है कर रहे हैं। और जिस तरह से जो पहले मशीनें के बिना जो है वो पराली काटी जाती थी, यानी ये धान की जो फसल काटी जाती थी, तो उसके बाद जो थे वो इतने से छोटे से सिर्फ उनकी जो जड़ें हैं वही बचती थी, जिनको जो है जब खेत जोते जाते थे उसमें मिला दिया जाता था। लेकिन जब से मशीनें आई हैं उसके बाद पराली की जो लंबाई है वो कुछ ज़्यादा हो गई है और काटने के बाद, यानी कि धान की फसल को काटने के बाद जो पराली बचती है उसको खेत में ही छोड़ दिया जाता है, उसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद जो है उसको यहाँ काटा जाता है। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको पूरे खेत में जलाया जा रहा है। और जिस तरह से चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब, हरियाणा, वहाँ का जो प्रदूषण का लेवल है वो बड़ा है, तो और भी ज़्यादा प्रदूषण जो है बढ़ने के आसार यहाँ पर दिखाई दे। अमृतसर के अलावा पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर से भी पराली जलाने की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यह हजारों हेक्टेयर इलाके में पराली जल रही है और जो धुआं उठ रहा है वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आ रहा है। खेतों में लगी आग के बाद उठ रही ये लपटें दिल्ली में प्रदूषण की असली वजह है। पराली का उठता धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने से बेपरवाह किसानों के अपने तर्क हैं। जो प्रदूषण किसान के द्वारा फैलाया जा रहा है ये तो सिर्फ 8% प्रदूषण है। बाकी का जो 92% प्रदूषण है वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, जो कोयले का जो बनती है जहाँ पे सड़कों के लिए, उसका जो प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण हो गया, बाकी भट्ठों का जो धुआं है उसका, बाकी प्रदूषण तो 92% तो और जगहों से आ रहा है, उनको तो रोकते नहीं है। ये सिर्फ किसान के ऊपर ही इसको क्यों ठोका जा रहा है कि किसान प्रदूषण फैला रहा है? ये सरकार चाहे इसको प्रदूषण को रोक सकती है, क्यों वो फैक्ट्रियां लगाए पंजाब में, वो फैक्ट्रियां इस जीरी को
जो पराली है धान की, इसको उठाएगी, नाले तो जिम्मेदार को आमदन होएगी, नाले प्रदूषण नहीं होएगा। जो धुआं है, ये बोलते हैं पोल्यूशन इतना होता है, धुआं होता है। ये देखो आपने अभी इस खेत में आग लगाई है, हमने आपके सामने, ये देखो 5 मिनट में सारी आग यहाँ पे धुआं खत्म हो जाएगा। और जो पूरा साल में पोल्यूशन होता है वो किधर से आता है? वो जिम्मेदार के खेत से तो आता नहीं। दिल्ली ही नहीं, चंडीगढ़ भी परेशान है। यहाँ भी प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में AQI लेवल 160 के पार जा चुका है और आने वाले दिनों में इसके लगातार बढ़ने की आशंका बनी हुई है। चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, उसका असर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और जो चंडीगढ़ का AQI है वो करीब 160 तक पहुंच गया है। और जिस तरह से जो मामले हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, वहां पर पराली जलाने के लगातार मामले आ रहे हैं। और उसी के चलते चंडीगढ़ की हवा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और उसी के चलते जो है चंडीगढ़ का AQI जो है वो 160 तक जो है वो पहुंच चुका है। इसके साथ साथ बात करें कि जिस तरह से जो मौसम है, अब सर्दियों का मौसम है और हवा जो है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। और उसी की तरह जो है अब पोल्यूशन जो है चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास दूसरा कोई जो है ऑप्शन नहीं है और वो पराली जो है वो लगातार जला रहे हैं। और उसी के चलते जो है, चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, इसके साथ साथ चंडीगढ़ की बात करें, तो इसका जो है वायु प्रदूषण जो है काफ़ी खराब यहाँ पर हो रहा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसके किसान धड़ल्ले से पराली में आग लगा रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने भी इस मामले में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सख्त हिदायत दी है। बावजूद इसके पराली का धुआं निकलना बंद नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टी न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। जहां एक तरफ 2 व्हीलर से चलने वाले युवाओं को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वहीं जानकारों की माने तो दिल्ली की हवा में घुल रहे जहर से न सिर्फ अस्थमा की समस्या बल्कि फेफड़ों के कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली में किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं वो सभी के सामने है। शिकायत भी है लोगों को कि हर साल यही सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई इसका उपाय सामने नहीं। अभी जो प्रॉब्लम है वो सर ऐसी हो गई है कि मैं स्कूटी से कभी भी बाहर ट्रैवल करता हूँ तो गले में ईचिंग होने लग जाती है। और वो ऐसी ईचिंग है कि वो 1 महीना तक सस्टेन कर जाती है। तो पहले से कम है, लेकिन जैसे कि कोई अगर हैबिचुअल नहीं है इसके तो उसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अगर कोई बाहर से आता है तो वो तो सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से फंस जाएगा। पोल्यूशन तो हम लोगों के लिए बहुत ही जानलेवा हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो ये छोटे छोटे जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और ऑफ कोर्स उससे लंग्स की अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अक्यूट रिएक्शन ही हो सकता है कि ब्रोंकोस्पाज्म, एलर्जीज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसका जो होएगा कि खांसी आती जाएगी, बार बार खांसी आएगी, एलर्जीज होंगी। ये तो अक्यूट रिएक्शन होता है। क्रॉनिक रिएक्शन ये होता है कि जब ये डस्ट पार्टिकल्स या एलर्जेंस हम लोग के लंग में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो लंग्स हमारे ख़राब होने लगते हैं, जिसको कहते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये ओवर द ईयर्स इट बिल्ड्स अप एंड आपने देखा होगा इसीलिए दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ की लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर और शहरों में जाए तो पीपल डोंट हैव दैट मच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। और विटामिन सी का काफ़ी रोल है इसमें। तो विटामिन सी आप टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, ये सब आती हैं, चूसने वाली आती हैं विटामिन सी, वो ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स नींबू, दैट्स द बेस्ट। आंवला, नींबू, जितने भी विटामिन सी में रिच पदार्थ हैं वो लिए जा सकते हैं। इम्यूनिटी अपनी बढ़ाइए, अच्छे प्रोटीन डाइट खाइए, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स का डाइट खाइए और ओमेगाज से आपका ज़रूर इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब तो हम लोग कर ही सकते हैं। कुछ और ज़रूरी रिपोर्ट्स के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए।